तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद है पै करे खुलूसो वफा खादिमे कौम मिल्लत बड़े भाई इज्जत माब अली जनाब मुखिया अली अख्तर साहब, जिनकी दावत मोहब्बत पे सारे उलमाए किराम शोराए इस्लाम आप तमामी हजरात हम लोग इस बज़्म मोहब्बत में हर साल हाजिर आते हैं। अल्लाह ने कुछ लोगों को नेक कामों के लिए चुन लिया। जमाने में मुखालिफतें होती हैं और होती रहेंगी और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से काम लेता है और लेता रहेगा। तूफान से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मुझे आज पता चला कि हमारे बड़े भाई मुखिया जी बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। अगर ये अपना अशआर हम लोगों तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है हम लोग उसे पूरे भारत तक पहुंचा दें। जैसे छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, उनका एक शेर मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा कि इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। आप मेरे बगल में एक शख्सियत देख रहे हैं, ये रहते सीवान में है मेरी तरह, लेकिन इनका घर आप लोगों के बगल में जिसे रजानगर गुरदाहा कहा जाता है। ये इज्जत माब अली जनाब मोहम्मद इरशाद खां साहब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। ये तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है इनकी। और सरज़मीने सीवान पर अहले सुन्नत वल जमाअत के फरोग के लिए ये सियासी एतबार से कायदाना रवैया अख्तियार करते हैं। उसके अलावा भी कई तंजीमों के ये सरबराह हैं। इदारे शरिया पटना बिहार के भी एक अजीम रुकन है और इंशाअल्लाह इनका कहना है और इनके तरफ से ये पेशकश है, नेक काम में हमेशा करते हैं, कौम मिल्लत की फिक्र रहती है। अभी सीवान में वक्फ बचाओ के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए, इनकी क़ियादत में एक बहुत बड़ी मीटिंग उलमाए सारन और दानिशवरान सारन की हुई। तो इंशाअल्लाह अगर मुखिया जी की कमेटी ने हजरते जलाल पीर बाबा के करीब शीतल जल की हिफाजत का इंतजाम बीरा उठाया तो उसका यहाँ पर इंतजाम इनकी तंजीम कराएगी। चूंकि और गुरदाहा में लगा हुआ है तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी शीतल जल का इंतजाम किया जाएगा ताकि जो लोग भी ब्लॉक में आए, मुसाफिर आए, उन्हें ठंडा पानी पीना नसीब हो। मगर ये तभी हो पाएगा जब लोग उसकी हिफाजत का बीरा उठाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि फलाही काम होना चाहिए। मैंने इनसे गुजारिश की कि आपका भी इलाका है और मेरा भी इलाका है। हम लोग पैदा छपरा में हुए और मशहूर सीवान के नाम से हुए। जाहिर सी बात है
बहुत अच्छी शायरी आपने अजमत रजा भागलपुरी साहब से समाप्त की, और वो अभी और पढ़ते, आज तक मैंने उनको कभी थकते नहीं देखा, है ना। और आप घबराए नहीं अजमत भाई, मुखिया जी ने अभी स्पेशल खाने का इंतजाम रखा है, जब आप यहाँ से चलेंगे तो वो स्पेशल खाना भी आपको खिलाया जाएगा। और जी इंशाअल्लाह, इसलिए अभी मेरे बाद एक राउंड ये और जम करके पढ़ेंगे ना। लेकिन आप लोग, अच्छा आजकल मैं देख रहा हूँ, कल मैं मुजफ्फरपुर में था, 2:30 बजे सुबह में लोग बोल रहे थे हजरत और तकरीर कीजिए। मैं बोला भाई यहाँ से 2.5 घंटे का सफर है, पता चला कि हाजिरी रास्ते में बन जाए। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खुशनसीबी है इन जलसों के तहत हम लोगों को कौम तक कुछ अच्छा पैगाम पहुंचाने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है, मुझसे भी अच्छी फिक्र रखने वाले मजमे में भी लोग बैठ सकते हैं, और बैठे भी हैं माशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे को नसीहत, और हर बाप को अपने बेटे को नसीहत करनी चाहिए। इमामुद्दीन बाबू, अभी एक बच्चा पीछे बैठा है, देखिए आपके पीछे, जरा उसकी तस्वीर ले लीजिए और पूरे भारत में दिखा दीजिए कि इतने बड़े जलसे में सब लोग नबी की नात सुन रहे थे, और ये सोशल मीडिया का शिकार होकर बच्चा मोबाइल चला रहा है। अब देखिए उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल की लत ऐसी चीज है जिसने आज बच्चों के ज़हन को मफलूज कर दिया है ना। जिन बच्चों की उम्रें किताब पढ़ने की है, वो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अफसोस तो ये है कि सिस्टम इतना बिगड़ गया कि पहले बच्चे रोते थे तो माएँ लोरियां सुनाती थी, उन्हें बहलाती फुसलाती थी। अब माओ ने भी समझ लिया कि सबसे अच्छा है मुंह क्या दुखाना है, हाथ पांव क्या चलाना है, मोबाइल में गाना लगा करके बच्चे को पकड़ा दे। ये मोबाइल वो कैंसर है कि अगर आपने वक्त रहते अपने बच्चों को इस मुहलिक जहर से नहीं बचाया। अच्छा देखिए, आपको जितना सेट करना है एक बार कर लीजिए, ठीक है। अब मैं तो कोई शायर हूँ नहीं कि मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस मेरी आवाज साफ सुथरे तौर पर कौम तक पहुँच जाए। खैर, मेरी तकरीर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होती है, और इंशाअल्लाह आज भी होगी। माँ बहनें भी आ गई हैं, तो आप भी इत्मीनान और सुकून से थोड़ी देर अपने कान को खोल कर, अगर आंख बंद भी हो जाए, कान खुली रहे, तो इंशाअल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा। क्या कहा? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हजरात, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अर्ज गुजार हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस पुरफतन माहौल में जी रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है हमारी जो कौम यहाँ पर बैठी है, या हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं, यह हादसाते जमाना से वाकिफ नहीं है? आपको ये मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर बेटी ये जान रही है कि भागने का अंजाम बुरा है। हर माँ ये जान रही है बच्चों की सही तरबियत नहीं होगी तो औलादें बिगड़ जाएंगी। हर बाप ये जान रहा है औलादों को रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाएंगे तो औलादें बिगड़ जाएंगी। हर नौजवान जान रहा है हम मेहनत से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। हमारी कौम की हर बेटी जान रही है आवारा गर्दी अच्छी चीज नहीं है। सर पे से दुपट्टा उतार कर जीना ये अच्छी बात नहीं है। हर बीवी जान रही है शौहर के नाफरमान बनकर जीना ये गुनाह है। ऐसे ही समाज का हर मुसलमान
मुसलमान जान रहा है कि हम मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, अल्लाह ने साहबे माल बनाया तो ज़कात की अदायगी करनी है, साहबे इस्तिताअत बनाया तो हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। आप मुसलमान हैं तो आपको ये पता है कि हर चीज खाना नहीं है, हर चीज पीने के लिए नहीं है, कुछ चीज वो है जिसका खाना हलाल है और कुछ अशिया वो है जिनका खाना हराम है। जाहिर सी बात है ये तरक्की याफ्ता दौर है। क्या बेटा नहीं जानता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? क्या बेटा नहीं जानता बाप जन्नत का दरवाजा है? लेकिन बुरा मत मानिएगा, जैसे फलस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशों की आवाजें अरब का बादशाह सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे ही हमारी आवाजें हमारी कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बेटियों से कौन सा दर्द लेकर बताएं? क्या बेटियों को पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इज्जत व आबरू है? मगर क्या वजह है? आज 14 साल और 15 साल की नौखेज लड़कियां जो हुकूमत के एतबार से बालिग नहीं है मगर शरीयत के एतबार से बालिग है। मैंने इसलिए इस मौजूए सुखन को छेड़ा है। बरगे हिनास पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल डुबा के हाथ। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे जब एक इंसान की नजर पड़ती है, वो चाहे बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो या ईसाई की हो, जब माँ बाप की इज्जत को रौंद कर किसी आवारा, कम पढ़े लिखे, जाहिल, शराबी, गंजेरी, भंगेरी, नशेरी, आवारा बम बंदूक चलाने वाले नौजवान के साथ भागती है तो क्या उसके बाप का कलेजा नहीं फटता है? क्या उसके माँ खून के आंसू नहीं रोती है? क्या उसके बस्ती वाले अपनी बस्ती के बेइज्जती पे खून के आंसू नहीं बहाते हैं? क्या साहब हमारी आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आते हैं? आते हैं, मगर हमारी इन बेटियों को कौन बताएगा कि ये जिस आवारा मनचले के साथ तू भाग रही है, ये आवारा तेरी जिंदगी का मुस्तकबिल नहीं हो सकता है, ये तेरे मुस्तकबिल के चिराग को रोशन नहीं कर सकता है। हो सकता है कहीं से चोरी करके, टाका जनी करके, माल लूट कर लाकर तुझे महंगा मोबाइल सेट दे दे, 2-4 कपड़े खरीद दे, मगर जिस दिन तेरी इज्जत तो आबरू लूट लेगा उस दिन या तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल देगा या तुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़कर फरार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हर धर्म और मजहब के मानने वाली 15 साल से लेकर 20 साल तक की नौजवान बेटियों से सुल्तान रजा मुल्तमिश है, अर्ज गुजार है, ऐ मेरी भारत की बेटियों, जिंदगी में कदम निकालने से पहले तुम जिस आवारा आशिक के चेहरे को देखकर अपना कदम घर से निकालती हो, कभी अपने बाप के बुढ़ापे में मुरझाए हुए चेहरे को भी देख लेना, कभी अपनी माँ के उस चेहरे को भी देख लेना जिस गोद में तूने जन्म लिया था तो सबसे पहले मोहब्बत का नेवाला तेरी माँ ने तेरे मुंह में डाला था, जिस बाप ने इस उम्मीद के साथ तुझे पाल पोस कर जवान किया था, मेरी बेटी जवान होगी, मेरी बेटी बड़ी होगी, बाप के बुढ़ापे में कम से कम एक बार तसल्ली से बाप से पूछ लेगी तो बाप का दिल हल्का हो जाएगा, माँ की राजदार बनेगी, हमारे घर के रौनक को बढ़ाएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों और भारत की बेटियों, कान खोलकर सुनना, याद रखना, तुम अपनी हैसियत को पहचानो, तुम अपने वकार को पहचानो, तुम अपनी जिंदगी को पहचानो, तुम अपने इज्जत को पहचानो। ईमानदारी की बात तो यही है। बताओ आज तुम मजार शरीफ पर आई हो, ये बात हकीकत है, मजार की नियत से औरतों का आना हराम, मगर तुम अगर तकरीर सुनने और इस्लाह की नियत से आई हो तो ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मजार पर देखा, मजार शरीफ पर आज सुबह से लेकर रात तक चादरें चढ़ी है, 1000 चादरें हो सकती है, 1500 चादरें हो सकती है, लेकिन याद रखना अगर अल्लाह के वली के मजार पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, अगर उनके मजार पर हम सब चादर नहीं भी चढ़ाए तो जलाल बाबा की अजमत में कोई फर्क नहीं आएगा, जलाल बाबा की बुजुर्गी में कोई फर्क नहीं आएगा।
मगर ये बेटियों याद रखना, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर हर बेटी के सर पर बाप के लिए चादर चढ़ाना फर्ज है। हर बीवी के सर पर शौहर के लिए चादर चढ़ाना फर्ज है। हर बहन के सर पर भाई के लिए चादर डालना फर्ज है। हर माँ के सर पर औलाद के लिए चादर डालना फर्ज है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मजार पे चादर कोई नहीं चढ़ाए तो गुनहगार नहीं होगा, मगर बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए तो बाप गुनहगार जरूर होगा, माँ गुनहगार जरूर होगी। बीवी के सर से दुपट्टा उतर जाए, वो आवारगी की शिकार हो जाए तो शौहर गुनहगार जरूर होगा। माँ के सर से आंचल खिसक जाए, बेटा तबलीग न करे तो बेटा गुनहगार जरूर होगा। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, याद रखना, आज सारी दुनिया के लोग ये समझते हैं, इसलिए सबसे पहले मेरी गुजारिश है, जो बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं रखी हैं उनसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, आप एक इस्लामी कल्चर में जीने वाली बेटी हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारे बाप दादा मुसलमान है, जहां भी रहो तुम अपने सरों को ढांप करके रखो। बगैर साहब बगैर पर्दे के पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते, बगैर पर्दे के बेटियों का सर भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, हम जहां पर जीवित और जिंदा हैं, आप जरा सा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? क्या 10-20 लग्जरी कार हो जाए? एक दौर था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, आपके पास भी कुछ नहीं था, हम सब खाली हाथ आए थे, अल्लाह का करम हुआ, बिल्डिंगें मिली, लग्जरी गाड़ियां मिली, मालो जर से अल्लाह ने नवाजा। क्या हम कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, ये बहुत अच्छी दौलत है? हमारे पास 2-4 लग्जरी गाड़ियां हो गई, बहुत अच्छी दौलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सारी दौलतें अपनी जगह है, मगर सबसे अच्छी दौलत, अच्छी पूंजी नेक औरत है। क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह के नबी ने नेक औरत है। पूरे मर्द हाथ उठाकर बोले, सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। अब याद रखिएगा, औरत बेटी भी हो सकती है, औरत बीवी भी हो सकती है, औरत माँ भी हो सकती है। बाप की जिंदगी में बेटी का नेक होना जरूरी है, साहब शौहर की जिंदगी में बीवी का नेक होना जरूरी है, और औलाद की जिंदगी में माओ का नेक होना जरूरी है। अगर बेटी नेक मिल गई तो बाप खुश नसीब है, बीवी नेक मिल गई शौहर खुश नसीब है, माँ नेक मिल गई औलादे खुश नसीब है। कि अगर बेटी नेक है तो बाप को बेइज्जती का कोई खतरा नहीं है, बेटी नेक है तो बाप का दर्द दिल समझती है, बेटी नेक है बाप की जिंदगी का सहारा बनती है, बेटी नेक है तो उसकी नेकियां आखिरत में बाप को जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देती है। इसलिए बेटियों का नेक होना, बोलिए जरा, बेटियों का नेक होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, बेटियां नेक बनेंगी कैसे? बेटियों को नेक बनाने के लिए क्या उनके गलों में ताबीज डाल दिया जाए, जैसा हमारी कौम ने सोच लिया है? सिर्फ ताबीज पहना देने से अगर लोग नेक हो जाते तो कृपया फिर क्या पूछना था? नेक बनने के लिए ताबीजों की जरूरत नहीं है, अच्छे इखलाक की जरूरत है, अच्छे किरदार की जरूरत है, अच्छी तालीम की जरूरत है, अच्छी तरबियत की जरूरत है। यही वजह है हर बाप को एक नेक बेटी चाहिए। आइए मैं आपसे अर्ज गुजार हूँ, मुस्तफा करीम की बेटी का नाम आप जानते हैं साहब? दुनिया की वो पहली वो औरत है जिनका नाम तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। बात औरत की आए और सीरत फातिमा का जिक्र नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला इंदिरा गांधी ने लंदन की यूनिवर्सिटी से अपने बाबा चाचा नेहरू को खत लिखा था, बाबूजी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। तो चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद एक जवाब लिखकर भेजा और कहा, दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरत फातिमतुल ज़हरा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। काबे में नमाज पढ़ने
पढ़ने के लिए गए हैं, कुफार और मुशरिकीन ने नबी के जिस्म पर उजरी डाल दी, गंदगी को डाल दिया। सैयदा खातूने जन्नत को पता चला है, एक बेटी की मोहब्बत देखे, बेटी अपने घर से बाप की मोहब्बत में दौड़ी है। आज भी बेटियां दौड़ती हैं। जब बेटियों को पता चल जाए बाप बीमार है, ससुराल का सारा काम छोड़कर बाप की खिदमत के लिए पहुंच जाती है। माँ बीमार है, सारा काम छोड़कर माँ की खिदमत के लिए पहुंच जाती है। मगर मैं जरा यहाँ पे ठहर कर अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, मैंने एक बार सोशल मीडिया पे एक बेटी का पोस्ट पढ़ा कि दुनिया में किसी माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी अगर माँ बाप को बेटियों के हवाले कर दिया जाए। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा पोस्ट है, माँ बाप को बेटियों को दे दीजिए, किसी माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी। मैंने भी पलट करके जवाब लिखा, अगर दुनिया की हर बहू सास ससुर को माँ बाप मान ले तो भी ये मसला हल हो सकता है। याद रखिएगा, जिंदगी में मोहब्बत दोनों तरफ से जरूरी है। माँ बाप बहू को सास ससुर, बहू को बेटी बना ले और बहू सास ससुर को माँ और बाप बना ले, हर घर का मसला सुलझ जाएगा। फिर तो ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है जितने घर बिखरे हैं सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। सैयदा दौड़ी है, अपने बाबा के जिसमें मुबारक से उजरियों को हटाती है, जिसमें मुबारक को साफ करती है। आंखों में आंसुओं का कतरा है, इसलिए रो रही है कि बाप के जिस्म पर कुफारे मक्का ने उजरियां डाल दी है। अर्ज गुजार होती है, बाबा जान क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी तू भी हक पर है, तेरा बाबा भी हक पर है। ए बेटी, एक दिन आएगा इस काबे में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा या तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाएगा। जमाने की निगाहों ने देखा, ओ बेटी जिसकी हया की कसमें जमाना खाए। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को कैसी तरबियत की। अल्लाह अकबर, जरा सा सोचिए, आज हमारी बेटियों के पास सैकड़ों दुपट्टे होंगे, हजारों दुपट्टे होंगे, कीमती दुपट्टे होंगे, मगर क्या आपका 1000 दुपट्टा मिलकर सैयदा खातूने जन्नत के एक दुपट्टे का मुकाबला कर सकता है? नहीं मियां, आज हमारी बेटियों के पास दुपट्टे है मगर उनसे बाल की सियाही नजर आती है। वो शरई दुपट्टे उनके पास नहीं है, मगर सैयदा खातूने जन्नत के दुपट्टे में 72 पैबंद लगे हैं, मगर तेरे करोड़ों दुपट्टे मिलकर सैयदा खातूने जन्नत के दुपट्टे के एक पैबंद का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि सैयदा के दुपट्टे में हया है, इज्जत है, आबरू है। जमाने को सैयदा ने दर्से वफा दिया है कि देखो, गरीबी में जी लेना ऐब नहीं है, मगर सर से दुपट्टा उतार कर जीना ये ऐब है। याद रखना, बाप की इज्जत का ख्याल रखना हर बेटी के लिए जरूरी है। इसलिए समाज में जहां भी रहो, अपनी हया का ख्याल रखो, अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखो। याद रखना, बेटी नेक होगी, बाप की इज्जत को लूटने नहीं देगी। बेटी नेक होगी, अपनी निगाहों की हिफाजत करेगी। बेटी नेक होगी, अपनी दीनदारी की हिफाजत करेगी। बेटी नेक होगी, कॉलेज में पढ़ते हुए भी साहब अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती हुई नजर आएगी। मगर अगर बेटी सोशल मीडिया की आवारगी में कदम रख दे, अगर बेटी सोशल मीडिया की आवारगी में कदम रख दे, तो आज जैसे इंस्टाग्राम की दोस्ती, फेसबुक की दोस्ती, व्हाट्सएप की दोस्ती, ट्यूशन सेंटर की दोस्ती ने इन लड़कियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया है। 2-4 वजहें हो सकती है, उन वजहों में से सुल्तान रजा 1-2 वजहों को बयान करना चाहेगा। ये प्रॉब्लम हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है। आप इस प्रॉब्लम को समझिएगा। प्रॉब्लम ये है, हम बेटी हमारी है, हम साहब उसकी जायज जरूरियात का ख्याल नहीं करते। मगर मैं अपनी कौम की बेटियों को एक बात बताना चाहूंगा, याद रखना, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दुनिया
दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें कामयाब मानता है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है। अल्लाह ने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर प्रकाश को कहते हैं, नूर दीप को कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं, नूर उजाला को कहते हैं, नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन कहते हैं नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, यानी नबी प्रकाश है, नबी उजाला है, नबी रोशनी है। यही वजह है कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, इसलिए कि नबी की जिंदगी को अपनाओगे तेरी जिंदगी में उजाला आ जाएगा, तेरा घर नूर से भर जाएगा, तेरी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। अब अल्लाह ने उस नबी का साथी किसे बनाया? कुरान को बनाया। कुरान क्या है? ये किताब है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब है। हजरत मूसा का साथी किताब है, हजरत ईसा का साथी किताब है, हजरत साहब दाऊद का साथी किताब है। आपको ये मानना पड़ेगा मियां कि दुनिया के हर कामयाब इंसान का साथी सहाबा का साथी किताब है, ताबई का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। आपको ये मानना पड़ेगा दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए उन्होंने अपना साथी किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए किसे बनाया? किताब को। सबने अपना साथी किसे बनाया? किताब को। जब सारे कामयाब लोगों ने, अभी इंडिया के टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू चला तो पूछा गया आप भारत के टॉपर स्टूडेंट कैसे बन गए? तो उसने यही जवाब दिया था, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब से अपने आप को करीब किया, मैं भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, जब दुनिया के सबका सारे कामयाब इंसानों का साथी APJ अब्दुल कलाम का साथी कौन है? किताब है। बताओ सुनीता विलियम का साथी कौन है? किताब है। बताओ इस दौर की सबसे मशहूर और मारूफ औरत सूफिया कुरैशी का साथी कौन बना? किताब बना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब सारी दुनिया के कामयाब इंसानों का साथी किताब है तो हमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को कैसे बना लिया? कैसे बना लिया? आप ईमानदारी से बताओ, क्या मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी होना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से। होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए कितने लोग इस सपोर्ट में हैं। होना चाहिए। लेकिन क्या मोबाइल चलाना नाजायज है? मोबाइल चलाना गुनाह है? नहीं। मोबाइल जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है। यानी आपको फोन करना है तो जरूरी कॉल कीजिए। अब उसमें बांध लीजिए किसे कॉल करना है। सबसे बात करना जायज नहीं, जिससे मन किया उसी से फोन लगा लिया, जिससे मन किया उसको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, जिसको मन किया उसी को व्हाट्सएप पे चैटिंग करना शुरू कर दिया। नहीं, याद रखना मोबाइल चलाना गुनाह भी है और मोबाइल चलाना जायज भी है। मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। आज हमारे बच्चों के मैट्रिक में नंबरात अच्छे नहीं आते, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चे इंटर में टॉप नहीं करते, वजह मोबाइल है। आज हमारी बस्ती में IPS अफसर नहीं बनते, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, वजह मोबाइल है। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हो रही है, वजह मोबाइल है। आज मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, वजह मोबाइल है। आज बच्चे माँ बाप से नाराज हो रहे हैं, वजह मोबाइल है। आज तलाक की कसरत बढ़ी है, वजह मोबाइल है। आप कहेंगे मौलाना आप मोबाइल पे ही PhD करके आए हैं। मैं कहूंगा मोबाइल पे मैं PhD
करके नहीं आया, मैं तो दर्दे दिल बयान करने के लिए बैठा हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, मोबाइल तुम्हारी जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है। आज अफसोस है, हमारी जिंदगी का साथी किताब है। और यही वजह है अल्लाह के नबी ने कहा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ। नबी ने जिस पहली चीज का नाम लिया उसे किताब कहा जाता है। पहली चीज क्या? कुरान, और दूसरा मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को किताब पढ़ने की जरूरत थी वो मोबाइल पे पबजी गेम खेल रहे हैं। जिन बेटियों को किताब पढ़ने की जरूरत थी वो फेसबुक पे चैटिंग में लगी हुई है। जिन बच्चों को साहब बैठकर किताबें पढ़नी थी, इम्तिहान की तैयारी करनी थी, वो बैठ करके सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। जिन बेटियों को साहब अपनी किताबें पढ़नी थी, नमाजें पढ़नी थी, माँ बाप की खिदमत करनी थी, वक्त पे तालीमी सेशन को पूरा करना था, वो बेटियां इंस्टाग्राम चलाने में मुलविस है। कोई आवारा आशिक से मुलाकात हो गई, पढ़ाई बंद है, किताबें बंद है। फिर भी हम कहते हैं मियाँ हम कामयाब नहीं होते। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, इस इंस्टाग्राम ने न जाने कितनी बच्चियों की इज्जतें लूट ली, इस व्हाट्सएप की वादी ने न जाने कितनी बच्चों की बेटियों की इज्जतें बर्बाद कर दी। क्या आपको झारखंड का वाकया याद नहीं है? एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता लड़की, घर में रहने वाली लड़की, इंस्टाग्राम पे एक आवारा लड़के से दोस्ती हो गई। अचानक रात की तन्हाई में उठती है, उसके बुलावे पे चली जाती है। फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उस लड़के ने उसे बहला फुसला कर बोला तो लिया, मगर उसकी इज्जत तो आबरू लूटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके उसे गटर में डाल दिया। तुम्हें यकीन नहीं तो कभी उन लड़कियों की जिंदगी को पढ़ना जो इंस्टाग्राम की साथियों के साथ, दोस्तों के साथ भाग गई, जो फेसबुक पे चलाने वाले आवारा कुत्तों के साथ भाग गई। याद रखना, उनके साथ भागी, माँ बाप की इज्जत यहाँ गई और जान उसकी मध्य प्रदेश में गई, जाने उसकी दिल्ली में चली गई। आज भी भारत की लाखों बेटियां ऐसी है साहब जिनकी इज्जत तो आबरू तो गई ही गई, आज उनकी जिंदगी खतरे में है। वो अपने बच्चों को लेकर गुहार लगा रही है, कौन उसे इंसाफ दिलाएगा? याद रखना, भलाई इसी में है। कुरान ने कहा पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा शौहर है और गंदी औरतों के लिए गंदे शौहर है। तू अगर पाकीज़ा है तो अल्लाह निकाह के जरिया तुझे पाकीज़ा शौहर अता करेगा। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। अभी अजमत रजा भागलपुरी पढ़ रहे थे ना, मेरा अल्लाह क्या पढ़ रहे थे, मेरा अल्लाह काफी है। आपको भरोसा नहीं है? कहूंगा सुनो, याद रखना, आज एक नारा लगता है। अभी एक नौजवान यहाँ खड़े होकर नारा लगा रहा था, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत दुनिया में इस वक्त 14वीं सदी से लेकर आज तक के सबसे कामयाब आलिम का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वो कामयाब क्यों हो गए? क्या उनके पास कोई स्पेशल टाइम था? एपीजे अब्दुल कलाम हुए, क्या उन्हें भी 24 घंटा से ज्यादा वक्त मिलता था? नहीं, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए उनके पास भी दिन भर में 24 घंटा ही था। और आज भी जितने लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, सबकी जिंदगी में भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिस यूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल किया। जो नौजवान लड़के और लड़कियां अपने वक्तों का सही इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं, अच्छे आलिम और आलिमा बनते हैं, पढ़ लिख कर दानिश्वर बनते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, घर का नाम रोशन करते हैं, खानदान का नाम रोशन करते हैं। आला हजरत के पास भी 24 घंटा था, मगर आला हजरत 24 घंटा में 21.5 घंटा काम करते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 21.5 घंटा पढ़ता पढ़ाता है वह वही बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसलिए मैं भारत के हर नौजवान लड़के लड़की से गुजारिश करूंगा, आप तालीम को जिंदगी में अहमियत दीजिए, आप अपने वक्त की कदर कीजिए, आप अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए, आप अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, आप अपने कान की हिफाजत कीजिए, आप अपने ज़बान की हिफाजत कीजिए। आप याद रखिए, मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गुनाह है, मोबाइल फोन करने के लिए है। माँ को फोन कीजिए, बाप को फोन कीजिए, भाई को फोन कीजिए, शादीशुदा है तो शौहर को फोन कीजिए, बच्चे हैं तो बच्चों को फोन कीजिए। याद कीजिए, जरूरी रिश्तेदारों को जिनसे आपके लिए बात करना जायज है उनको फोन कीजिए। याद रखिएगा, मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कीजिए, मोबाइल जरूरी मेल के लिए है मेल कीजिए, मोबाइल जरूरी व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजने मंगाने के लिए है मंगाइए। फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए। आपको ऑफलाइन महंगी किताबें मिलती हैं, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आपको ऑफलाइन महंगे क्लासेस मिलते हैं, सस्ते क्लासेस ऑनलाइन लेकर पढ़ लीजिए। मगर खुदा के वास्ते सोशल मीडिया का अकाउंट बनाकर अपनी जवानी तबाह मत कीजिए। टिकटॉक पे डांस करके हुस्न का मुजाहरा करके अपनी जिंदगानी को बर्बाद मत कीजिए। ये रील्स के चक्कर में पड़कर कितने नौजवानों ने अपनी जान दे दी, अपनी तालीमों को चौपट कर दिया। एक दो नौजवान रील्स बनाकर हराम की कमाई कर लिए। आप क्या समझते हो, इंसान दौलत से अमीर होता है? ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, ये तुम्हारी भूल है कि इंसान दौलत से अमीर होता है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म व हुनर से अमीर होता है। कौन कहता है इंसान दौलत से अमीर होता है? एक डॉक्टर अमीर बना है तो डॉक्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंजीनियर अमीर बना है, इंजीनियर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आईपीएस अफसर अमीर बना है तो पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आलिम अमीर बना है तो पढ़ लिख कर आलिम पहले बना है, अमीर बाद में बना है। साहब याद रखिएगा, एक मास्टर अमीर बना है तो पढ़ लिख कर बीपीएससी क्वालिफाई पहले किया है, मास्टर बनकर अमीर बाद में बना है। जो लोग डायरेक्ट अमीर बन गए, या तो जुआ खेलकर अमीर बने हैं, या तो सूद पे पैसे चलाकर अमीर बने हैं, या तो हराम खाकर अमीर बने हैं, या तो किसी मालो दौलत को हड़प कर अमीर बने हैं, या आईपीएल में सट्टा लगाकर अमीर बने हैं, या लॉटरी में कुछ गिफ्ट पाकर अमीर बने हैं। इस्लाम कहता है लॉटरी खेलना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद का पैसा खाना हराम है। इस्लाम कहता है मेहनत की कमाई करो, ये हराम की दौलत का अंजाम बुरा है। दुनिया में भी तुम बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में बर्बादी है। मगर जब पढ़ लिख कर कामयाब होकर अमीर बनोगे तो दुनिया में रिज़्क़ हलाल कमाओगे, तुम भी कामयाब, औलादे भी कामयाब, और मरकर कब्र में जाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारे माल से जितने नेक लोगों को फायदा पहुंचेगा, अल्लाह ताला उसके सिला में तुझे जन्नत अता फरमा दे। इसलिए अपनी औलादों को बचपन से हमें समझाना है, बेटों को भी और बेटियों को भी। ऐ मेरे बेटे और बेटियों, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और किससे अमीर होता है? इंसान इल्म और, एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, इंसान किससे अमीर होता है? इल्म और हुनर से। इसलिए आपको अपने बच्चों को बताना है, जुआरी नहीं बनना है, नशेरी नहीं बनना है, शराब बेचने वाला नहीं बनना है, जुआ खेलने वाला नहीं बनना है। बच्चे कहेंगे अब्बा बनना क्या है? कहा बेटा, तालीम के मैदान में जितने ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आप अपनी जिंदगी के लिए चुन लीजिए। समझ गए मेरी बात? एक ऑप्शन, हर बेटा हर बेटी अपनी जिंदगी के लिए एक ऑप्शन को चुन ले। अगर आज हमने अपने आप को मोबाइल से अलग नहीं किया तो हमें बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ ईमानदारी के साथ, जब तू पैदा हुई तो तुझे दूध
किसने पिलाया, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे लिए कपड़े किसने खरीदे, तुम्हारे बाप ने। जब बचपन से लेकर के मैट्रिक तक या 8 तक पढ़ती रही, तेरे लिए किताबें किसने खरीदी, तेरे बाप ने। तेरी जरूरत, तेरी जायज जरूरतों की तकमील किसने की, तेरे माँ बाप ने। फिर मैट्रिक में जाने के बाद तुझे महंगे फोन की जरूरत पड़ गई तो तू आवारा सहेलियों के चक्कर में पड़ गई। फला लड़का है, बड़ा अमीर है, उससे दोस्ती कर लो, मोबाइल भी मिल जाएगा, दौलत भी मिल जाएगी, कान की बाली भी मिल जाएगी। अरे पगली, तुझे नहीं पता, ये चंद टके का मोबाइल देकर, 2-4 जेवरात देकर वो तेरी इज्जत लूटना चाहता है। इसलिए गरीबी में जीकर भी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लेना। अमीरी के बिरयानी खाकर और दौलत पे एक रोज की होटल में जिंदगी गुजार कर अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम करने से बेहतर है। इसलिए याद रखना, आज सिवान के होटलों के हालात देखिए। आज साहब अखबारात उठा करके आप पढ़िए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी नेक खातून है, इत्तफाक से जिंदगी में गरीबी ने कदम रख दिया, शौहर बीमार पड़ गया, बच्चों के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, हफ्ते दिन से घर में सब बीमार है। अल्लाह पर उसने सोचा कि पड़ोस में एक ताजिर रहता है, क्यों नहीं ताजिर से चलकर कुछ सामान मांग लूं। जब ताजिर के करीब पहुंची, उसने कहा, ताजिर, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, क्या कुछ खाना तेरे यहाँ से मिल सकता है, क्या कुछ पैसा तेरे यहाँ से मिल सकता है। ताजिर ने कहा, सब कुछ मिलेगा, मगर तू इस पैसे के बदले में क्या देगी, तू इस खाने के बदले में क्या देगी। उसने कहा, देखो मैं तो कुछ नहीं दे सकती, मैं तुझे दुआ दे सकती हूँ, देने वाला खुदा है। उसने कहा, मैं यूं ही नहीं दूंगा, मैं तुझे सब दूंगा, मगर मुझे तेरा हुस्न चाहिए, मुझे तेरी जवानी चाहिए। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से इस जलसे में पूछना चाहता हूँ, जो डिमांड उस आवारा ताजिर का था, यही डिमांड आज तेरे कॉलेज के आवारा भेड़ियों का है। क्या उसके डिमांड में और इनके डिमांड में कोई फर्क है? ये महंगा मोबाइल लो, होटल की 1 रात चाहिए, ये महंगे तोहफे लो, मुझे तेरे वक्त का 2 घंटा चाहिए। आज हमारी कौम की और चाहे भारत की भोली भाली औरतें अपने हुस्न जमाल के चक्कर में या लग्जरी जिंदगी गुजारने के चक्कर में इज्जत और आबरू को भूल जाती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, वो औरत वहां से उठती है और उठकर घर को वापस चली जाती है, लेकिन शौहर की भूख प्यास को देखकर वापस पलटती है, कहती है, ए ताजिर, तुझे जो करना है कर ले, मगर मेरे से इतना राशन दे दे ताकि मेरे शौहर की जिंदगी बच जाए। वो जमाना और था जब बेटियां उतना पढ़ना नहीं जानती थी। आज तो बेटियां पढ़ रही हैं, आज तो बेटियों के पास हुनर है, आज तो सब कुछ तेरे पास सारी सलाहियतें मौजूद हैं। तू पर्दे में रहकर इज्जत और आबरू की जिंदगी जीकर बहुत सारा ऐसा काम कर सकती है जिससे तेरा गुजर बसर चल सकता है। मगर उस औरत ने जाकर जब उससे कहा, उसने कहा, ठीक है। तन्हाई में मुलाकात हुई, जब तन्हाई में दोनों गए तो औरत खौफे खुदाबंदी से कांप रही है, जिस्म लर्जा पर अंदाम है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। ताजिर ने कहा, ए औरत, तू इतना कांप रही है, इतना रो रही है, बता आखिर वजह क्या है, क्या मैंने तुझे जबरदस्ती बुलाया? उसने कहा, ए ताजिर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि बचपन से लेकर जवानी तक और मैका से लेकर ससुराल तक जिस इज्जत और आबरू की मैंने हिफाजत की थी, आज गरीबी की वजह से मेरी इज्जत जा रही है। ए ताजिर, कोई देखे या ना देखे, मगर जिस खुदा ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो खुदा देख रहा है। कल मैं उस खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगी? इतना सुनना था, ताजिर का जिस्म भी कांप गया। कहा, ए औरत, आज तक मुझे न जाने कितनी औरतों से मेरी मुलाकात हुई, मगर किसी के सीने में मैंने ये खौफ नहीं देखा। अगर तू
इस गरीबी में भी इतना खुदा से डरती है, तो जिस खुदा ने मुझे मालो जर दिया है उस खुदा से मुझे कितना डरना चाहिए। अगर तेरे सीने में इस गरीबी में भी इतना खौफ है तो मेरे सीने में खुदा का कितना खौफ होना चाहिए। इतना सुनना था, कहना था, औरत से अपने आप को अलग करता है और कहता है मैं तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता, तुझे जो लेना है ले ले, लेकिन जा जब नमाज पढ़ना तो इस गरीब ताजिर के लिए भी दुआ करना, इस गुनहगार के लिए भी दुआ करना। औरत खुशी के आलम में झूमती है, ए अल्लाह तेरा करम है, तूने मैका में भी मेरी इज्जत बचाई, तूने ससुराल में भी मेरी इज्जत बचाई है। आज भारत की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आज भारत की शादीशुदा औरतों ने भी इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। अगर तेरी जिंदगी में कोई शौहर है, अगर तुझे वो पसंद नहीं है तो हो सकता है उसके जरिया जो औलादे तेरी गोद में है वो तुझे पसंद हो, उनके जरिया तुझे फायदा पहुंचे। अगर तेरा शौहर तुझे पसंद नहीं है तो ये क्या जरूरी है कि आवारा आशिक के साथ मिलकर उसे काट करके ड्रम में डाल दिया जाए? क्या ये जरूरी है कि 3 बच्चों को छोड़कर भागकर किसी के साथ शादी रचा ली जाए? भारत का संविधान इतना कमजोर है कि औरत अगर भागकर चली गई तो जिसके साथ चाहिए कोर्ट मैरिज उसी के साथ करा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मुझे इस बात का खतरा होता है कि जब औरतें भागकर किसी के साथ शादी कर सकती हैं तो फिर ये महंगी शादियों का क्या मतलब है? ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जो शादी हो रही है, इन शादियों का क्या मतलब है? चाहे हमारे यहाँ रजिस्टर पे निकाह लिखा है और चाहे उधर पंडित जी पतरा लिखे, इसका कोई मतलब क्या रह गया? जाहिर सी बात है, आपने यूपी की एक खबर को नहीं पढ़ा तो सुनिए। एक लड़की की शादी हुई लेकिन वो लड़का सुन्नत वाला था, दाढ़ी वाला था। अब उसको दाढ़ी वाला शौहर पसंद नहीं आया तो देवर के साथ उसने भाग करके शादी कर ली। मजा तो ये है कि कोर्ट ने उसको साहब सर्टिफिकेट भी बनाकर दे दिया कि अब दोनों मियां बीवी हो गए। अब आप जरा सा सोचिए, जब समाज इतना बिगड़ जाए, माहौल इतना घटिया हो जाए तो फिर हम लोग तकरीर में और क्या करेंगे? हमारा तो काम है कौम की हिफाजत करना, लेकिन भारत की बेटियों याद रखना, इसमें इज्जत तो आबरू नहीं है। कोर्ट की नजर में तू उसकी बीवी बन गई, मगर इस्लाम कहता है जब तक तू जिस शौहर के निकाह में है, जब तक उससे के निकाह से तू निकलेगी नहीं, तब तक तेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती है। याद रखना, जिंदगी में यही एक मसले का हल नहीं है। अगर तेरा शौहर तुझे पसंद नहीं है तो तू उससे मुतालबा कर सकती है, अपने घर वालों से कह सकती है तेरा शौहर शराबी है, जुआरी है, जालिम है, इस्लामी अदालतें खुली हैं, तुम उसमें मुकदमा करके उसके सुधरने की गुजारिश कर सकती है। इस्लाम ने इसका एक फ्यूचर प्लान तैयार किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। औरत के लिए ये जरूरी है कि शौहर के अंदर कोई कमी हो तो उसकी इस्लाह करे। ऐ मेरे शौहर, आप अपनी इन चीज कमियों को पूरा कीजिए। अगर शौहर, मेरा यकीन कहता है, अगर बीवी नमाजी होना, शराबी शौहर भी उसकी कदर करता है। बीवी कुरान पढ़ने वाली होना तो बेनमाजी शौहर भी उसकी कदर करता है। बीवी नेक है तो शौहर को नेक बनाने की कोशिश करता है। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को अपनाइए, सैयदा खातून जन्नत की सीरत को अपनाइए। मैं इसके बारे में 1-2 बातें आपको बताऊं और आगे अपनी तकरीर को बढ़ाऊं। बात निकल गई, अगर आपका शौहर कहीं भाग गया, 3-4 साल तक उसका पता नहीं है, ऐसा कोई हादसा आपके इलाके में होता है, पहली फुर्सत में इस्लामी दारुल कज़ा में मुकदमा दर्ज कराइए। 2-3 नोटिस होगी, जांच किया जाएगा, लड़का नहीं आएगा, फंस के निकाह करके आपको दूसरी शादी की इजाजत दे दी जाएगी। एक बात और याद रखिए, मर्दों से भी मेरी गुजारिश है, इस्लाम कहता कि जब बीवी को मन करे तभी उठकर तलाक दे दी। मना किया इस्लाम ने, का तलाक मत देना, तलाक के करीब मत जाना। हलाल चीजों में अगर खुदा को कोई शय पसंद नहीं है तो तलाक
तलाक खुदा को पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, इसलिए तलाक से बचिए। अगर बीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसे समझाइए, उसके ऐप पर पर्दा डालिए, उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। फिर भी इस्लाह नहीं करती है तो उसके माँ बाप को खबर कीजिए। माँ बाप के समझाने पर भी नहीं मानती है तो आप उससे बोलना बंद कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं मानती सोना बंद कर दीजिए। फिर भी नहीं मानती तो धमकाइए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। मगर ये सारी बातें तब है जब आप बीवी का खर्चा उठाते हो, बीवी को कपड़ा पहनाते हो, बीवी के रहने के लिए मकान देते हो। वरना आज के नौजवानों का हाल ये है, निकाह जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मौलाना साहब क्या बोलते हैं, बिल एवज मुबलिग 51,000 रुपए सिक्के रायजुल वक्त मां नानो नफका वो सुकना के तुम्हारी ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? लड़का मुस्कुराते हुए कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। सारे लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 दिन बाद लड़की मैका जाती है, कहती है मैं मैका जा रही हूँ, कुछ पैसा वैसा दीजिएगा। तो कहता है तुम्हारा बाप कमा कर रख कर गया। क्यों? जब कबूल कर रहा था तो इमाम साहब से पूछा, हजरत ये जो मां नानो नफका वो सुकना है, इसका क्या मतलब है? पैसा तो समझ में आ गया कि 51,000 देना है, मगर नफका सुकना नान का माना रोटी, यानी जब निकाह हो गया तो आज के बाद उसके खाने का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी। समझ गए बात? नहीं समझे तो फिर समझाएं। नहीं, अब वो उसके लिए खाने का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। वो कमाकर नहीं खाएगी, कमाकर आपको खिलाना है, और कमाकर रूप भी नहीं दिखाना है कि हम कमा रहे हैं, जैसा आजकल नौजवान रूप दिखाते हैं। अरे मर्द है तो कमाने ही के लिए तो है, तो फिर रूप काहे के लिए गांठ रहे हैं कि हम कमा रहे हैं? मर्द कमाने के लिए ही बना है और औरत उसे खर्च करने के लिए बनी है। जो उसका काम है खर्च करना वो खर्च करेगी, और आपका काम है कमाना, आप कमाइएगा। बस उससे गुजारिश ये है कि वो जायज जगह खर्च करे। आप समझ गए? नान कमाना रोटी खाने का, दूसरा नफका उसके जायज खर्च का इंतजाम आपकी जिम्मेदारी है। आज का नौजवान कहता है अच्छा खा पी तो रही है, पैसा क्या करेगी? अब वो जायज जगह खर्च करेगी, उसे जो भी जरूरत है, साबुन की जरूरत, शैम्पू की जरूरत, कपड़े की जरूरत, जो उसकी ख्वाहिश है जायज, उसके सिंगार बनाव का जायज सामान आपके ऊपर देना वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है, आपको कमा करके देना है। तीसरा रहने के लिए मकान, ये कहकर तेरा भाई कमा के रख कर गया है, तेरा बाप कमा कर रख गया है, ये जाहिल इंसान की बोली हो सकती है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की बोली ये नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात इतनी मेरी समझ गए। अब जरा आगे बढ़िए। बीवी के पास सोना बंद कर दीजिए। अब उसे कहिए नहीं मानोगी तलाक दे देंगे। देखिए ना माथे से पसीना आ जाएगा, लेकिन एको बार नहीं धमकाता नहीं है, एक बार फोन पर सब बोल देता है ना। अभी एक नहीं, ये समझता है कि जब तक 3 बोलेंगे नहीं मामला होगा नहीं, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आसान तरीका सुन लीजिए, जितने नौजवान हैं आप लोग सुनिए, गौर से सुनिए। फिर भी अगर आपके धमकाने पे भी नहीं मानती है, अब एकदम में बेशर्म है, मानेगी नहीं, तो 1 तलाक दीजिए। कितनी? 1 तलाक दीजिए ना, सारा निजाम ढीला हो जाएगा। जाएगी घर, समझौता ए भाई चाय, अब सब लोग जान गया कि आप चाय ही बेच रहे हैं। आप एक जगह बैठ जाइए, जिसको चाय पीने होगी जाकर आपसे पी लेगा। ठीक है, अब गौर से मेरी बात सुनिए। जाहिर सी बात है हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये जो मैं मसला बता रहा हूँ जानना बहुत जरूरी। कितनी तलाक? 1 तलाक दीजिए, आप टेंशन फ्री मैका पहुंचा दीजिए। जाओ, अब तो जाएगी तो घर में हंगामा होगा ना, माँ डांटेगी, भाई डांटेगा, क्या करती हो, काहे नहीं अच्छे अखलाक से रहती हो, सब रिश्तेदारों का फोन, अरे बाबू ये क्या कर दिए। अरे भाई कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, पंचायती कीजिए, ठीक से रहेगी ना। अब हाँ हाँ एकदम ठीक से रहेंगे, सब अच्छा है। तो अब लोग पूछेंगे अब क्या करना होगा? हलाला नहीं, हलाला का कोई टेंशन नहीं, रजअत कीजिए। 1 तलाक दिए है, खुशी खुशी घर लेकर के आइए, कोई
कोई टेंशन हुआ? बोले कोई टेंशन हुआ? अब वो कहते हैं नहीं, हम मन में नहीं करेंगे। पूरा मुखिया जी से दबाव बनवा दी, एकदम ये लड़का मुझको पसंद नहीं है, हम दूसरी शादी करेंगे। ठीक है भाई, दूसरी शादी करेगी तो भी 3 तलाक देने की जरूरत नहीं है, 2 तलाक दे दीजिए या 1 तलाक के बायन निकाह से निकल जाएगा। अब निकाह से निकल गई, चली गई, फिर एहसास हुआ, पता चला कि नहीं यार, जिससे तो मेरी शादी हो रही है ये उससे भी भटियारा है ना, उससे भी खत्म है। अच्छा था, वही ठीक था। फिर गांव के लोग समझाए बुझाए और बोले कि नहीं, फिर चलो उससे बात करते हैं। अब आए मौलाना साहब के पास, हजरत क्या करना है, क्या हुक्म है? मुखिया जी ने कहा हाँ मुफ्ती साहब, 2 तलाक दिया है, कह रहा तलाके बायन दिए, क्या किया जाए? कुछ नहीं, इमाम साहब को बुलाइए और निकाह पढ़ा के दोनों को भेज दीजिए। कहा हलाला मतलब हलाला की जरूरत ही नहीं है, न 3 तलाक दीजिएगा न कभी हलाला की जरूरत पड़े। अब मेरी तकरीर समझ गए आप लोग? आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे। मुजफ्फरपुर में मैं तकरीर कर रहा था तो एक वकील साहब घर से आ गए और आकर बोले कि जहां जाइए ये सब जरूर समझाइए, हम लोग कोर्ट में परेशान हैं, बाकी लोग घर में परेशान हैं। मेरी बात, अब मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से मेरी बात सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कौम की मेरी बेटियों, तुमको ऐसा लगता होगा कि मुफ्ती साहब ये सारा मैटर ढो ढा करके लेकर के चले आए हैं। नहीं, मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है, याद रखना। मैं अर्ज कर रहा था, वो औरत नेक थी, खौफे खुदाबंदी से खुद भी बच गई और ताजिर भी बच गया। बचा ही नहीं, अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, ऐ मूसा जा और जाकर उस बिजनेसमैन ताजिर से कह दे कि अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ कर दिया, तेरा ठिकाना जन्नत है। हजरत मूसा करीब गए, कहा ए ताजिर, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तेरा ठिकाना जन्नत है। कहा जन्नत कहाँ? कहा ए ताजिर, मगर ये बता तू नेकी कौन सी करता? तू तो दिन भर क्या करता है पूरी दुनिया जानती है, नेकी कौन सी? कहा ये मूसा, मैं कोई नेकी नहीं करता, मगर कल रात एक अल्लाह की नेक बंदी से मेरी मुलाकात हो गई। बंदी नेक थी, उसकी नेकी ने मुझे नेक बना दिया है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। बेटी नेक हो तो बाप को नेक बना देगी, माँ नेक हो औलादों को नेक बना देगी। दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी महंगी गाड़ियां नहीं है, महंगे फ्लैट नहीं है, महंगी बिल्डिंगें नहीं है, नेक बीवी है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने कहा, जब शादियां करो तो दीनदारी को तरजीह दो, फास करो बेजाती दीन, यानी दीनदारी देखकर शादी करो। लड़का नेक होगा, लड़की की कदर करेगा, लड़की नेक होगी, शौहर की कदर करेगी, लड़की नेक होगी, सास ससुर की कदर करेगी। अब आप ईमानदारी से बताइए, एक मर्द के पास लग्जरी वीआईपी कारें हो, बिल्कुल महल हो, बंगला हो, सब हो, मगर जिंदगी में नेक बीवी नहीं। तो आवारा, जैसे आजकल आवारा बिजनेसमैन अमीर जो घूम रहे हैं, इस औरत के साथ, उस औरत के साथ, उस औरत के साथ मुंह मराते फिर रहे हैं, यही काम वो भी करेगा, क्योंकि उसके पास बीवी नेक नहीं है। इस्लाम इसे नाजायज कहता है, ये जना है, हराम है। कुरान ने कहा ला तकरबुज जना, कभी जना के करीब मत जाना। अब इसे गौर से सुनना। लेकिन बीवी नेक नहीं, घर आया बहुत टेंशन में है, बीवी पूछती नहीं है, बेचारा करे क्या, दिन भर टेंशन, रात भर टेंशन, टेंशन के मारे पागल हो जाएगा, इसलिए कि जिंदगी में नेक बीवी को उसने सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन वहीं पर एक इंसान ठेला पर सामान बेचता है, 500 रुपया मुखिया जी कमाता है, 500। लेकिन जब शाम को फल बेचकर घर चलता है ना, तो उसकी बीवी को पता है 7 बजे मेरा शौहर आएगा। बीवी बड़ी नेक है, 5 बजे से ही तैयारी शुरू, घर को संभाला, साफ सुथरा किया, बच्चों को नहलाया धुलाया, खुद को भी साफ सुथरा किया, सजाया संवारा, शौहर के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया। 7:10 हुआ, बीवी ने फोन लगाया, हाँ कहाँ है?
सलाम अलैकुम, खैरियत? आप तो 7 बजे आ जाते हैं, 7:10 हो रहा है, कोई बात तो नहीं हो गई? ये सारी बातें कौन करती है? जो नेक बीवी है, अच्छी बीवी है। शौहर कहता ना ना घबराओ मत, मैं रास्ते में कुछ घर के लिए जरूरी सामान ले रहा था, बस आ ही रहा हूँ। अब उसकी वो भी मुस्कुराता है, चलो कोई तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कहा अब घर आया, जो ही आया बीवी मुस्कुराहट के साथ सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने शौहर का इस्तकबाल करती है, पानी ला कर देती है, हाँ उसका सामान रखवाती है और उसे खिलाकर नाश्ता देती है। फिर वो अपने माँ बाप की खबरों खैरियत पूछता है। अब मियाँ खाना वगैरह खाकर बड़े आराम से सोया है। बीवी माँ बाप को भी देख ली, बच्चों को भी पढ़ा दिया, शौहर की खिदमत की। ये बेचारा सुबह को उठा, उठने से पहले नाश्ता लंच तैयार है, बच्चों को नाश्ता लंच, बच्चे स्कूल चले गए, शौहर को रुखसत किया अपने काम में। शौहर इत्मीनान से अपने काम में लगा हुआ है। मैंने पूछा खैरियत? बहुत मजे में रहते हैं, जब देखिए मुस्कुराते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। हम लोगों को इतना टेंशन, और आपकी बेटी जवान है, आपको कोई टेंशन नहीं, आपकी बेटी पढ़ने जाती है, आपका बेटा पढ़ने जाता है। वो कह रहे मौलाना हम क्यों टेंशन ले, मेरी बीवी इतनी नेक है कि उसने मेरी बेटी को भी नेक बना दिया है, उसने मेरे बेटे को भी नेक बना दिया है। मेरी बेटी किसी आवारा से नजर नहीं मिला सकती है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, उसका ख्याल रखती है। मैं घर में हूँ तो भी सुकून से रहता हूँ, और मैं बाहर बिजनेस में हूँ तो भी सुकून से रहता हूँ। यानी जिंदगी में सुकून के लिए बड़ी दौलत की जरूरत नहीं, बल्कि जिंदगी में सुकून के लिए नेक बीवी की जरूरत है ना। जाहिर सी बात है, इरशाद भाई चूंकि लंबे आदमी हैं, फिर जलसों में जाना इनका कम होता है, ये हमारी मोहब्बत। तो अब आप जरा सा समझिए एक औरत क्या कर सकती है। ठीक यही हाल माँ अगर नेक हो तो उसकी गोद में जन्म लेने वाली औलादें नेक होती है। किस माँ ने, वो माँ ही तो थी जिसने गौसे आजम को पेट में ही 15 पारा कुरान याद करा दिया था। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, आप बताएं ईमानदारी से, ये मोबाइल फोन है ना, हर 2 हफ्ते पे क्या मांगता है? रिचार्ज की बात मैं नहीं कर रहा, कहता है कि मुझे अपडेट कीजिए, कहता है ना। अच्छा अगर इसमें वायरस आ जाए तो क्या कहता है? कि कचरा को डिलीट कीजिए। अगर कितना ही महंगा मोबाइल हो और उसमें जितने वायरस भरे हो, अगर उसको डिलीट नहीं किया जाए तो यूट्यूब काम करेगा? अरे बोलिए, कोई ऐप काम करेगा? अब आप जरा सा सोचिए कि मोबाइल 2025 में बना, 2026 में कचरा से भरा, तो मोबाइल कहता है पहले डिलीट कीजिए तब आगे बढ़िए, हम काम करेंगे। हम लोग पैदा हुए 40 साल हो गए और हमारी जिंदगी इतने गुनाहों से भरे हैं। क्या हमने कभी अपने गुनाहों को डिलीट किया है? क्या हमने अपनी जिंदगी के ऐप को अपडेट किया है? नहीं किया। आज वही वजह है हमारा दिमाग जो हैंग हो गया है, हम अच्छी बातें समझने को तैयार नहीं है, हम माँ बाप की इज्जत समझने को तैयार नहीं है, हम शौहर की मोहब्बत को समझने के लिए तैयार नहीं है, हम माशरे की भलाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि गुनाहों ने हमारे दिमाग को हैंग कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है, मगर हर लम्हा गुनाह करे तो नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। अब उस काले को अच्छा करने के लिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो लोगों के लिए नसीहत हो जाए। यानी आप शराबी हैं, शराब से तौबा कीजिए, जानी है, जना से तौबा कीजिए, जुआ खेलते हैं, जुआ से तौबा कीजिए, सूद खाते हैं, सूद से तौबा कीजिए, नाच गाना बाजा की महफिलें सजाते हैं, इससे तौबा कीजिए। गुनाहों से तौबा करके जिंदगी को नमाज पढ़कर अपडेट कीजिए, रोजा रखकर अपडेट कीजिए, कुरान पढ़कर अपडेट कीजिए, यानी नेकियों की आदत डालिए। दिमाग भी काम करने लगेगा, दिल भी काम करने लगेगा, घर में भी सुकून मिलेगा, बाजार में भी सुकून मिलेगा। यानी जिंदगी को अपडेट करना ये बहुत जरूरी
जरूरी है, ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, आप ये हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हमारा ताल्लुक ऐसी बस्ती से हो जिस बस्ती की इलाके में कोई इज्जत नहीं, या ऐसे मोहल्ले से हम हो जिस मोहल्ले की पूरे गांव में इज्जत नहीं हो, या हम ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो जिस खानदान को लोग नीची नजर से देखते हो, जमाना हमें बैकवर्ड कहता हो, अल्पसंख्यक कहता हो, हमें अकलियत कहता हो, तो क्या हम ये सोच लेंगे कि हम बेकार हो गए, गांव छोड़कर भाग जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम खानदान छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, भाग जाना ये तरीका नहीं है, भाग जाना ये इस्लाम नहीं है, बल्कि अब करेंगे क्या साहब, याद रखिएगा, या तो मर्द मेल होगा, फीमेल होगा, या साहब थर्ड जेंडर होगा। एक नौजवान समाज में बहुत गिरा था, वो कहता है मौलाना साहब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई इज्जत वकार नहीं है। कहा हजरत मैं करूं क्या? कहा देखो कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो खुदा तेरी इज्जत को बढ़ा दे। अब उसने कहा करे क्या? कहा पढ़ने वाले बन जाओ। अब साहब पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं जैसा आज हमारे नौजवान समझ रहे हैं, सिर्फ डिग्री ले ली, इंटर की डिग्री नहीं, पावर ऑफ एजुकेशन, यानी आपके पास शिक्षा भी हो और आपके पास सरकारी पावर भी हो, यानी आप पढ़िए, तालीम पे मेहनत कीजिए, तालीम पे जोर दीजिए। अब आप गांव में हैं, देहात में हैं, जहां भी हैं, अब आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बढ़े, एक खास सब्जेक्ट को चुनिए, इतना पढ़िए कि इंटर के बाद नीट क्वालिफाई कर जाइए, साहब बीए के बाद यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहान में परचम लहरा दीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, आईपीएस अफसर बन जाइए, दारोगा बन जाइए, पुलिस महकमे में अफसर बन जाइए, समाज का एक बड़ा आलिम बन जाइए। फिर देखिए जब पढ़ लिख कर बड़ा बन जाइएगा, गांव की भी इज्जत बढ़ जाएगी, खानदान की भी इज्जत बढ़ जाएगी और आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे नहीं उस गांव का माहौल बदल गया है, अब वहाँ बच्चे पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साहब आईपीएस अफसर बन रहे हैं। यानी समाज में इज्जत पाने के लिए याद रखिएगा, जिंदगी में आपको मालो दौलत की नहीं, पहले इल्म की जरूरत है, पहले शिक्षा की जरूरत है। लेकिन आज अफसोस आपको नहीं होता, आपने नारा सुना मसलके आला हजरत, आला हजरत ने फरमाया तुम्हारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ, पता लगाओ ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है। अगर मदरसे में पढ़ते हैं आलिम बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, ये क्या बनने के लायक है। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जो बनने के लायक है मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया जाए, मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया जाए। अब आप कहेंगे मौलाना हम किसको किसको बनाते फिरे, मैंने कहा नहीं, आप कम से कम अपने गांव को बनाइए। गांव की हिफाजत के लिए अगर 100 घर की आबादी है तो क्या तलवार की जरूरत है, बम बारूद की जरूरत है, आपको मिसाइल की जरूरत है? नहीं, गांव की हिफाजत के लिए पढ़े लिखे तालीम याफ्ता शिक्षित नौजवानों की जरूरत है। एक बड़ी आबादी की हिफाजत के लिए आपके गांव में एक लड़का पढ़ लिख कर जज बन जाए, एक लड़का डीएम या एसपी बन जाए, कोई दारोगा बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई मास्टर बन जाए, एक आलिम बन जाए, एक हाफिज बन जाए। अगर 8-9 नौजवानों की टोली आपके गांव में हो गई तब आपके गांव की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकता, कहेगा कि उस गांव के तरफ मत बोलो, उस गांव में लड़के जज है, उस गांव में लड़के एसपी डीएम है, फौरन फोन आएगा तेरा काम बन जाएगा। लेकिन क्या किया आज हमारी कौम जो पढ़ने में मिसाल रखती थी, पढ़ने में हमारी कामयाबी थी, जाहिर सी बात है आज हमने क्या किया मियां? नहीं, मैं आपसे कहूंगा आप एक पीढ़ी को तैयार कीजिए। आप कहेंगे मौलाना इतने पैसे कहां से आएंगे? इस्लाम ने इसके लिए निजाम ज़कात को मजबूत किया। अगर पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं तो आप उन पे
ज़कात के पैसे खर्च करके पढ़ा दीजिए, वो चाहे ज़कात के पैसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पे खर्च कीजिए या स्कूल में पढ़ने वालों पे खर्च कीजिए। आप एक छोटी बात बता दूं, अगर आपकी बस्ती में 100 घर की आबादी है, 100 घर में 200 औरतें हैं, तो इस दौर में कौन औरत होगी जिसके पास लाख रुपया का जेवर नहीं होगा? अगर लाख रुपया का जेवर है तो 2500 रुपए उस पे ज़कात के बनते हैं। अगर 2500 ज़कात के बनते हैं तो 2 लाख है तो 5000 ज़कात के हुए। 200 औरतें हैं तो 2 पाँचे जोड़ लीजिए, 10 लाख, कई लाख रुपए ज़कात के बनेंगे। चंदा देने के बाद भी मदरसों को इतना पैसा बचेगा कि आपके गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अफसर बनेंगे। अगर एक पीढ़ी को आपने पढ़ा दिया तो इंशाअल्लाह वो पीढ़ी आने वाली नस्लों को पढ़ा एक पीढ़ी को। और मुखिया जी की क़ियादत आपके गांव को मंजूर, गांव को हासिल है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा। दूसरी बात, चलिए आप पूरे गांव को मत पढ़ाइए। एक आदमी ने कहा मौलाना पूरे गांव को पढ़ाएंगे हम। मैंने कहा अच्छा जाने दीजिए, क्या आपको लगता है कि पूरे गांव को नहीं पढ़ाना चाहिए? अरे पढ़ लेगा तो मेरी बराबरी का नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ये सोच नबी की आमद से पहले थी, नबी ने इस सोच को मिटा दिया, सुफा जैसा चबूतरा बनाया, गरीबों को भी पढ़ा दिया, अमीरों को भी पढ़ा दिया। मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती जो सोच आपकी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सोच बदलिए, इस सोच को बदलना होगा, आपको काम करना होगा। आप याद रखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, मगर गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का काम सीखकर विदेश चले जाते हैं। अगर वो पढ़ते तो IPS अफसर बनते, पढ़ते तो डॉक्टर बनते, पढ़ते अच्छे आलिम बनते। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो लड़का IPS अफसर नहीं बना तो सिर्फ उसका नुकसान हुआ? अख्तर भाई कहेंगे नहीं, सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका नुकसान तो मुख्तसर हुआ कि वो IPS अफसर नहीं बना, मुख्तसर जिंदगी गुजार रहा है। हमारा नुकसान सबसे बड़ा हुआ कि हमारी समाज को एक अच्छा IPS अफसर मिल सकता था, हमारा गांव मजबूत होता, मगर हमारे गांव को एक IPS अफसर नहीं मिल सका, एक जज और वकील नहीं मिल सका, एक डॉक्टर नहीं मिल सका। मैं आपसे कहूंगा पूरी बस्ती को न मत पढ़ाइए, मगर कम से कम अपनी औलाद को तो पढ़ाइएगा। अरे बोलिए, अपनी औलाद को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? लेकिन आज उसमें भी आप डंडी मारते हैं, बेटा मैट्रिक कर लिया, इंटर है, पढ़ा दिया बहुत है, पासपोर्ट बनाओ, काम सीख लो। यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? मुआनेसार से नौकरी मिली कि नहीं मिली? हमारे घर में कई बच्चे हैं जो सरकारी महकमे में हैं, आपके गांव में कई बच्चे सरकारी महकमे में हैं। आखिर उन लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? क्या सूफिया कुरैशी बगैर पढ़े लिखे कर्नल बन गई? साफ जमाने में आज उसकी बहादुरी के चर्चे हैं। आप ये क्या सोच रहे हैं? कौन? लेकिन वो बाप जो बेटा को जबरदस्ती विदेश भेज दिया, अब बेटा जब 2 साल के बाद आता है ना, तब इसको देखिए शादी की तैयारी। अब शादी में कर्ज लेना शुरू, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज, रंडी नचाने के लिए कर्ज, साहब उसके बाद 10 थान जेवर देने के लिए कर्ज, सारे रिश्तेदारों को कपड़ा देने के लिए कर्ज, सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए कर्ज, 4-5 लाख रुपया शादी में कर्ज लेकर के बैठ गया। अब एक दिन बेचारा दूल्हा भी तो फूले नहीं समाता है, कर्ज लेकर सिरवानी, कर्ज लेकर के घोड़ा, कर्ज लेकर 100 को स्कॉर्पियो, और फिर अब गया शादी करने। औरत भी लड़की वाले भी समझते हैं इतना खर्च कर रहा, बड़ा मालदार पार्टी होगा, अब तो मेरी बेटी की जिंदगी बड़ी अच्छी कट जाएगी, मगर ये तो कमबख्त सारा कर्ज का कर्ज में डूबा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर सारे गांव वालों को खाना नहीं खिलाया जाए तो क्या शादी नहीं होगी? क्या लड़की को 10 थान जेवर नहीं बना कर दिया जाए तो शादी नहीं होगी? क्या सारे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया जाए तो शादी नहीं होगी? अरे पगला, मस्जिद में निकाह पढ़ा दिया जाएगा तो भी शादी हो जाएगी। इसके लिए बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है जितना तामझाम आप कर रहे हैं, याद रखिए। लेकिन वो नौजवान जो पढ़ नहीं सका उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे, वो जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा, कहेगा काश मेरा बाप कुछ
और पढ़ा दिया होता तो मेरी जिंदगी तरक्की कर जाती। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों से कहूंगा, सुनो, आज इस जलसे में वादा करके जाओ, आज के बाद ऑर्केस्ट्रा नहीं नचाओगे, तुम जहेज के नाम पर लूटमार नहीं करोगे, तुम शादी में 100 स्कॉर्पियो लेकर के नहीं जाओगे, अपनी औलादों की शादियों के लिए कर्ज नहीं लोगे, अगर कर्ज लेने की जरूरत है तो अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लोगे, अपने बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए कर्ज लोगे। अगर 2 कट्ठा जमीन भी बेचकर तेरा बेटा पढ़ लिख कर IPS अफसर बन जाता है, बना दो, वो जब पढ़ लेगा तो 2-4 कट्ठे 2-4 बीघा में तब्दील हो जाएगा, तब्दील हो जाएंगे। इसलिए हमें हर हाल में पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पावर ऑफ, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या बढ़ाना है? पावर ऑफ एजुकेशन। आखिरी गुफ्तगू मेरी सुनिए, क्योंकि आप लोगों ने आज बहुत दिल लगाकर सुना, सारे लोगों ने सुना, बहुत अच्छे से सुना। इस सुबह में इतनी उम्मीद नहीं थी, जितने सालों से मैं यहाँ तकरीर करने आ रहा हूँ। 2:33 हो रहे हैं, लेकिन सब ने बैठ करके सुना। मैं सबका ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना। मेरी सिर्फ आखिरी गुजारिश है, एक बात बताइए, भारत में बड़ी गंदी हवा चली है और गंदी हवा से बचिए, समझ गए ना? कोई कैसा हूँ, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई कहेगा कि अरब का अरब में जो हो रहा है वो इंडिया में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? गलत कोई भी करे वो गलत है। भारत में नफरत की हवा चली है। क्या अगर हमारा कोई हिंदू पड़ोसी हमसे ये पूछे कि बहैसियत हिंदू मेरा आपकी जिंदगी में क्या हक है, तो क्या आप कहिएगा कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका कोई हक मेरी जिंदगी में नहीं है? इस्लाम कहता है नहीं, बंदों का बंदों पर हक है। एक बंदा जिसका दूसरे बंदे पे 3 हक है। नंबर 1, वो आप मुसलमान है, आपका रिश्तेदार है और आपका पड़ोसी है, इसके 3 हक आपके ऊपर है। दूसरा, वो बंदा जो मुसलमान है और आपका पड़ोसी है, उसके 2 हक आपके ऊपर है। तीसरा, वो बंदा जो मुसलमान नहीं, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, आपका पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने का हक आपके ऊपर उसको हासिल है। पड़ोसी का क्या हक है? इस्लाम कहता है खाने से पहले उसे खाना खिलाइए, पीने से पहले उसे पानी पिलाइए। अगर लुंगी फटी है तो लुंगी पहनकर, लुंगी खरीद करके पहनाइए। भूखा है तो खाना खिलाइए, ठीक है? याद रखिए, बीमार पड़ जाए तो इलाज कराइए। अगर कर्ज में डूबा है तो पैसा दीजिए। और कहीं चला गया आपका हिंदू पड़ोसी तो उसके घर की भी हिफाजत कीजिए और उसके घर की औरतों की भी हिफाजत कीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस्लाम ने आपको दी, मगर हम लोग क्या करते हैं? लंबा चौड़ा 1000 पोस्टर छपवाते हैं, ईद मुबारक हो, फला मुबारक हो, ढेका मुबारक हो, ले जाकर छपवा दिए। इस्लाम कहता है पेपर बाजी से इस्लाम को मतलब नहीं है, सोशल मीडिया की मुबारकबादी से मतलब नहीं है। इस्लाम कहता है भूखा है तो आपको खाना खिलाना है, प्यासा है तो आपको पानी पिलाना है, नंगा है तो आपको कपड़ा पहनाना है। आपका पड़ोसी हिंदू है, लुंगी फटी है, पूछिए चाचा लुंगी फाटल बा, खरीद दी? क्या बात बा, चलिए। चाचा बीमार है, चलिए मोटरसाइकिल पर बैठ के इलाज करा देते हैं। चाचा क्या बात है, बिटिया की शादी है, पैसा वैसा है ना, अच्छा इखलाक पेश कीजिए। सोशल मीडिया पे जहरीली तंजीमें जहर उगलती रहेंगी। हमारा पड़ोसी मदन यही कहेगा, हमने अख्तर मुखिया को देखा है, आप जिस मुसलमान की बात कर रहे हैं हमने उस मुसलमान को नहीं देखा, हमने उसे देखा है। हमने बम बारूद चलाने वालों को भी देखा है और सूफिया कुरैशी जैसी औरत को बम बारूद चलाने वालों को जवाब देते हुए भी देखा है। हमने, याद रखिए, हमने उस मुसलमान को गांव में नहीं देखा जो आपकी नफरत की तंजीमें बोल रही हैं, हमने उसे देखा है जो खुद बाद में खाता है, हमें पहले खिलाता है, खुद बाद में पीता है, हमें पहले पिलाता है, बीमार पड़ जाए तो इलाज कराता है। मौलाना याद रखिए, हमारे समाज को गंदी हवाओं से बचाने की एक ही सूरत है, हर मुसलमान साहबे इखलाक हो जाए। याद रखिए,
नमाजी होना सुभान अल्लाह, रोजादार होना सुभान अल्लाह, हाजी होना सुभान अल्लाह, ज़कात देने वाला होना सुभान अल्लाह। 2 घंटा दिन भर में नमाज पढ़ने में वक्त लगता है, मगर आपकी नमाज को कोई समाज में नहीं देखता है। आप ज़कात देते हैं तो जाकर देते हैं, मगर समाज में कोई आपकी ज़कात को नहीं देखता है। आप रोजा रखते हैं, इफ्तार करते हैं रब की रजा के लिए, आपके रोजा को कोई समाज में नहीं देखता है, मगर मुस्कुरा कर लोगों से गुफ्तगू करते हैं, समाज देख रहा है। भूखों को खाना खिला रहे हैं, समाज देख रहा है। नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, समाज देख रहा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, समाज देख रहा है। बीमारों की खिदमत कर रहे हैं, समाज देख रहा है। यही वजह है कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नमाजी भी बनना, रोजादार भी बनना, हाजी भी बनना, ज़कात देने वाला भी बनना, मगर सबसे पहले नबी का इखलाक अपना कर समाज का अच्छा इंसान पहले बन जाना, अच्छा मुसलमान पहले बन जाना, ताकि तेरे अच्छाई से तेरी माँ को फायदा हो, तेरे बाप को फायदा हो, तेरी बीवी को फायदा हो, तेरे बच्चों को फायदा हो। इंसान अगर अच्छा है तो बीवी खुश, माँ खुश, बच्चे खुश, समाज खुश, माशरा खुश। इसलिए अच्छा बनिए और दूसरों को अच्छाई की तबलीग कीजिए। समाज में कामयाबी के लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं है। कुरान ने कहा वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कबीला खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिब ईमान हो। कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में है। ऐ कुरान, अगर इंसान घाटे में है तो कामयाब कौन है? कुरान कहता है इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। ईमान और अमल के लिए इल्म चाहिए। आज आपको मानना पड़ेगा एक बेईमान जो बेईमानी की जमीन पर बेईमान की पैसे से कंपनी खड़ी किया है, वो भी कहता है कि वॉचमैन ईमानदार चाहिए, वर्कर ईमानदार चाहिए। अगर बेईमानों को कंपनी चलाने के लिए ईमानदार की जरूरत है तो घर बार चलाने के लिए ईमानदार बेटे बीवी की क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए समाज को में खुद ईमानदार बनिए, ईमानदारी को फरोग दीजिए। हम सब अगर ईमानदार होंगे, हमारा काम अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। अल्लाह के वलियों के उर्स का मकसद सिर्फ चादर चढ़ाना नहीं है, चादर भी चढ़ाइए, मगर उनके किरदारों कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, जिन्होंने बिगड़े हुए माहौल में भी ईमान को अपनी हिफाजत की और दूसरों को ईमानदार बनाया। ईमान इस कदर पावरफुल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में जाएगा। इसलिए कामयाबी के लिए ईमान की जरूरत है। मेरी तकरीर बड़ी लंबी हुई।